अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुनैरा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाज़रीन, एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशन मसूद का एक्शन, नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म कर दिए। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर मुनक्किद शुदा खुली कचहरी ज़ेर निगरानी ज़िले इंतज़ामिया जनाब रोशान महसूद डिप्टी कमिश्नर कोहाट का अवामी शिकायत पर एक्शन। तहसीलदार गुम्बट मेराज खान को सख्त हिदायत जारी की कि सियाब रोड से तजावीज़ात का खात्मा करके आवाम की आमदोरफ्त आसान करे, जिस पर तहसीलदार गुम्बट मेराज खान ने ऑपरेशन करके रोड से तजावीज़ात हटा लिए। इलाके अवाम ने डिप्टी कमिश्नर जनाब रोशान महसूद साहिब और सूबाई हुकूमत डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद को खराज तहसीन पेश किया कि अगर ऐसे डिप्टी कमिश्नर कोहाट में मौजूद रहें तो नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ मज़ीद भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़, कोहाट। मनकेरा दरिया खान से जाने वाली बारात की गाड़ी का मनकेरा के करीब खौफनाक हादसा। रेस्क्यू ज़राई के मुताबिक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को DHQ भक्कर और फैसलाबाद में मुंतकिल कर दिया गया। SSP जाफराबाद सरदार हसन मूसा खेल ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद ने मोहब्बत शाह के इलाके से ड्राइवर और उनके साथियों के हाथ पांव बांधकर ट्रैक्टर ट्राली छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मरकजी मुलजिम हजूर बख्श को दीगर साथियों के साथ गिरफ्तार करके 7 क्लैशनकोप, 1 पिस्टल, 1 राइफल बरामद कर ली। DIG साहब को हमें इत्तला मिला तो इसमें जो है हमारे DIG साहब ने हिदायत दी कि आप टीम तश्कील दें। इस पे जो है हमने टीम तश्कील दी, जिनकी क़ियादत जो है वो ESP हसनैन इकबाल साहब कर रहे थे और DSP खाउंद बख्श से डेरा लायार। कोहाट डिवीजन में बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। मजीद जानते हैं मलिक यासीन से। कोहाट डिवीजन में बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद गेमा गेमी में मजीद तेजी आ गई है। कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। NC 6 से जमीयत के उम्मीदवार शहजाद अफरीदी ने एक जलसे का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने बताया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं हालांकि सेहत मेरा सही नहीं है, लेकिन चूँकि इलाके के मुतफ़िका अली टाउन, गढ़ी बरम खान और रेगी शुनखेल, हाफिज़ाबाद, गालू बांडा काफ़ी यहाँ लोग आए हैं, मुझे कहा कि नहीं आपने इलेक्शन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाबी हो रही है। और मुझे जितने भी मेरे अज़ीज़ आ रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है, मुझे उनसे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह भरपूर वोट देंगे। इंशाअल्लाह ऐसा वोट देंगे जो आपके समझ से भी बाहर होगा। इंशाअल्लाह भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फ़ोनी भी मुझे आ रहे हैं, इंशाअल्लाह सब सपोर्ट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने मेयर के लिए मौलाना शेर जमान और गढ़ी जात से फराद को भी मैं इस मौके पर उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। जिन लोगों ने मुझे टिकट दिया, मुझ पे एतमाद किया, और मैं इंशाल्लाह ये सीट इनको जीत के तोहफे में दूंगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ही वाहिद प्लेटफार्म है। आवाम एतमाद कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं जहानिया से, जहां जनरल बस स्टैंड 12 साल बाद भी फाल ना हो सका। बस स्टैंड पर कब्जा माफिया का राज। मज़ीद जानते हैं TNN के नुमाइंदे नसरुल्लाह सयालवी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया था, जो कि अभी तक गैर फाल है। इसमें नशइयों ने अपने डेरे डाल रखे हैं और लोगों ने नजायज़ कब्जा किया हुआ है। आइए हम एक शहरी से बात करते हैं। जनरल बस स्टैंड जहानिया, जो कि बहावलपुर और खानेवा रोड पर है, ये गैर फाल होने की वजह से बसें सवारियों को दाएँ बाएँ उतारती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात हो जाते हैं। और हमारा मुतालबा है कि बसों को स्टैंड के अंदर दाखिल किया जाए और नशइयों का खात्मा किया जाए और नजायज़ काबज़ीन से इसकी जान छुड़ाई जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना था कि जनरल बस स्टैंड को फिल फौर पर बहाल किया जाए ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत हो सके। जी
मेहनत करने का अज़म हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। जहानिया का अब्दुल गनी एक हाथ से मजदूर होने के बावजूद रिस्क हलाल कमा रहा है। मजीद जानते हैं नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जहानिया के गांव 117 टहनार के रहायशी 22 साल अब्दुल गनी को 11 साल की उम्र में करंट लगने से एक हाथ से महरूम होना पड़ा, मगर अब्दुल गनी ने हौसला नहीं हारा। तंदुरुस्त होते ही अहले खाना का कफील बन गया। अब्दुल गनी एक हाथ से ज़मीन से मिट्टी खोदता है, इसे बैल रेडी पर लोड करता है, फिर इसे लोगों के घरों में पहुंचाता है। 10-11 साल ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੇਤ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਲੱਭੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਜੀ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ पेट पा। अब्दुल गनी ने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। वो न किसी पर बोझ बना और ना ही इसने किसी के सामने हाथ फैलाए, बल्कि रिज़्क़ हलाल कमाकर महरूमियों का रोना रोने वालों के लिए जिंदा मिसाल बन गया है। कैमरामैन टीम के हमरा नसरुल्लाह सियालवी, TNN न्यूज़, जहानिया। जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ होटलों में गैर मियारी खाने के बायस पेट की बीमारियां होने लग गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से। जी जाहिद खल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो मौजूद है हम टावर रोड पर जैकबाबाद के मुख्तलिफ होटलों पर गैर मयारी खाते इस्तेमाल होने लगे हैं। शहरियों ने बार बार एहतजाज किया मगर ज़िला इंतज़ामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ मौजूद है नेशनल पार्टी के रहनुमा आए, उनसे जानते उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बता दें, नेशनल पार्टी के रहनुमा आए फोकस कर रहे हैं मुख्तलिफ होटल में गैर मयारी के खाते चल रहे हैं, इसके वाले क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि होटल वाले अपनी फुल चार्जेस लेते हैं, जो भी होटल की मयार की चार्जेस होती है, मगर अफसोस से हमें कहना पड़ता है ना कभी भी डीसी साहब ने विज़िट किया है, नहीं फूड इंस्पेक्टर ने कभी विज़िट किया होटलों पर। आवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। जैसा कि ख़ुद गवर्नमेंट एक ऐलान करती है कि भाई एड्स, रूबेला, खसरा बीमारी ऐसी हैं जो तेज़ी से आवाम में जो है मुंतकिल हो जाती है। जिस प्लेट में अगर एक आदमी एड्स वाला खा के चला जाता है, उसी प्लेट में अगर दूसरा आदमी खाएगा तो उसको एड्स हो जाएगा। तो सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आप बर्तन देखें, उनकी हालत देखें, और आप वहाँ की वाशरूम की हालत देखें, बेड की हालत देखें, बेडों की चादरें की चेंज नहीं करते हैं। आप उधर जो है फ़र्श की हालत देखें, उनकी दीवारों के कलर देखें। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो मक्खियों की अंबार, और ये जो मैं आपको बताऊँ, ये जो मलेरिया के जो मच्छर हैं वो भी इन होटलों में ज़्यादा स्प्रे किया नहीं जाता है। सो हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, डीसी साहब से, फूड इंस्पेक्टर से, खुदारा आप निकलें और ये जो पेट की बीमारियां फैल रही हैं वो ऐसी होटलों से, क्योंकि मयारी खाना नहीं दिया जा रहा, मयारी वो सफाई नहीं है, स्वीपर रखते नहीं हैं। तो हम आला हुकाम से अपील करते हैं खुदारा आप विज़िट करें और आवाम को इन्हें फैलती बीमारियों से और पेट की मूजी मर्ज़ों से जो है आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, बचाएँ। जी जैसे कि आपने उनकी बात सुनी, उनका मतलब है डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि मुख्तलिफ होटलों पर विजिट किया जाए जिससे पेट की बीमारी से इंसान बच सके। जी मीनशराबाद पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन बदकिस्मती से इस तहसील भर में नौजवान नस्ल को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए कोई स्टेडियम मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मिस्र मशहूर है कि जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं। बदकिस्मती से मिंशराबाद में कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है जहाँ नौजवान अपनी खेलों की सरगर्मियाँ बरकरार रख सकें। इस वक्त हमारे पास कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मिंशराबाद में 90s के दौर में तकरीबन 3-4 ग्राउंड थी, तो उस वक़्त क्रिकेट बहुत अच्छी थी और नशे में भी लोग, नशे की तरफ कम रुझान था। अब हर बंदा जहाँ भी देखेंगे ग्राउंड कम हुई हैं और नशे की लत ज़्यादा पड़ी है, सिर्फ ग्राउंड की कमी की वजह से। उस वक्त हमारे पास 3-4 ग्राउंड थे। कॉलोनी का ग्राउंड था, स्कूल में 2 ग्राउंड थे, एक टैंकी वाला ग्राउंड था, और ग्राउंड आबाद थे और नशा कम था और जुआ भी कम था। जो ग्राउंड ख़त्म होते गए हैं आपके सामने नशा भी बढ़ता जा रहा है और जुआ भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए हमारे मिंशराबाद में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अशद ज़रूरत है और एक स्टेडियम की भी। दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है।
तो मेरा ये जो है ना रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि हमारे मिंचनाबाद को एक ग्राउंड दिया जाए जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सूरत में हो, एक स्टेडियम हो जाए या एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन जाए। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना था कि मिंचनाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना होने की वजह से खिलाड़ी ना बनना एक मिसल बन चुका है, और अगर यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन जाए तो यहाँ के खिलाड़ियों का टैलेंट और शौक़ है वो नुमायाँ हो सकता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स या स्टेडियम का होना बहुत ज़रूरी है। सरगोदा में डेंगू वायरस के वार का सिलसिला तेजी से जारी, जिसके बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ TNN न्यूज़ अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला सरगोदा में डेंगू वायरस के वार का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू वार्ड में डेंगू के शिकार मरीज़ों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो जा रहा है। अगर वार्ड की बात की जाए, इस वक्त इसी वार्ड में 70 से ज़ायद जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं और वहाँ पर वो इलाज भी करवा रहे हैं। अगर उनके लवाहिकीन की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलियात ना है, जबकि यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अवाम में शऊर को बेदार करने के लिए आगाही मुहिम का भी सिलसिला जारी रखें। लेकिन सरगोदा की जो इंतज़ामिया वो कमरों में बैठकर अयाशी कर रही है, लेकिन किसी भी किस्म का इस पर अमली इक़दाम नहीं कर रही। जबकि हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हमारी टीमें मुसलसल मेन चौक चौराहों पर जाकर स्प्रे भी करती है और लोगों में जो है शऊर को बेदार करने के लिए हमारी जानिब से एक मुहिम का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पर मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा तो होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मरीज़ ये भी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर ना ही डॉक्टर होते हैं और ना ही स्टाफ है। अगर जो स्टाफ तैनात है वो भी हमारे जो वर्षा के साथ दर्दनाक जो है रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का जो है MS की जानिब से उन पर ना ही नोटिस लिया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है 15 नंबर वार्ड पर इसी तरह का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर मरीज़ के लवाहिकीन पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमला भी किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तो ज़िला सरगोदा में अगर बात की जाए डेंगू वायरस की, तो डेंगू वायरस के वार का सिलसिला जारी है, लेकिन जो इंतज़ामिया वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जो लेकिन हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया है कि आवाम में शऊर को बेदार करने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी रखें, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का आगाही मुहिम का सिलसिला जारी ना है। जी। बलूचिस्तान के सकाफत में लोक फनकारों के फ़न से तो हर कोई वाकिफ़ है, मगर इन लोक फनकारों के हाथ में मौजूद गिटार और सद्दीना कितनी मेहनत और महारत से बनाया जाता है। तफसीलात क्यूम मरी की इस रिपोर्ट में। कौन कहता है कि कोलू में टैलेंट की कमी है। कोलू के रिहायशी अर्जी मरी अपनी फनकारी के साथ साथ कारीगरी की भी सलाहियत रखता है। अर्जी मरी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अपने बच्चों की पेट पालने के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक अपने दुकान में लोहार का काम करता है। अर्जी मरी बलोची दम्बीरो और बलोची सरिंदे को अपने हाथों से खुद ही बनाते हैं। अर्जी मरी का कहना है कि दम्बीरो और सरिंदा बनाने के लिए एक मखसूस लकड़ी की तलाश की जाती है। उसके बाद उस लकड़ी को काटा जाता है। छोटे छोटे औजारों से उसकी तराश की जाती है। दम्बीरो और सरिंदा बनाने के लिए उसके साथ अपने हाथों से बनाए हुए औजार मौजूद हैं। दम्बीरो और सरिंदा बनाने में काफ़ी मेहनत भी की जाती है। कम औजारों की वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अर्जी मरी को हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ताहाल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अवामी हलकों ने अर्जी मरी की कारीगरी और फनकारी को खूब सराहा। इस पर अर्जी मरी खुद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। साल मेहनत करके चीज़ों को बनाते हैं। सालाना एक प्रोग्राम आता है इस्लामाबाद में, वहाँ लोग हमें वहाँ भी नहीं बुलाते, तो हमारा सामान पड़े के पड़े रहते हैं। वहाँ अगर हम जाए तो हमारा ये सामान बिक भी जाता है, हमारा गुजारा भी होता है। तो मैं मजबूर होकर उधर बाज़ार में मैं लोहे का काम बाज़ार में करता हूँ। मेरे पास मशीनरी नहीं है। ये मेरे औजार पड़े हैं आपके सामने, ये भी सारे मेरे दस्ती औजार हैं, मैं इनसे काम कर रहा हूँ। तो अपनी मदद आपसे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हुकूमत वक्त से, कि भैया खुदारा फ़नकारों को ऐसे नहीं करो, मायूस नहीं करो। ऐसे लोग मायूस होकर ये फ़न को इस चीज़ों को लोग छोड़ देंगे। अर्जी मरी के हाथों से बनाए हुए खूबसूरत दम्बीरों और बलोची सरिंदे को बड़े बड़े शहरों में सकाफत के दिन पर नुमाइश की तौर पर पेश किया जाता है। वक्त हुकूमत को चाहिए कि इस तरह फनकारों का हौसला अफजाई की जाए।
माली इमदाद के साथ इन्हें आला अवार्ड से भी नवाजा जाए ताकि ये कभी मायूस ना हो। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी कोलू। जलालपुर पीरवाला में खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर के मुसलसल क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। दर्जनों गोदाम सील कर दिए और ओपन मार्केट में सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए खाद बहरान के खात्मे तक कार्रवाइयों को सिलसिला जारी रखेंगे। अवाम ऐसे अनासर की निशानदही करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी कारकुनों ने शफी जान को मीर की नशिस्त के लिए चुन लिया। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका जो यूथ विंग के सदर से शफी जान इनके साथ मौजूद हूँ। इन्होंने आज आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, इसलिए कि पिछले एक हफ्ते से टिकट कभी एक को जा रहा था, कभी दूसरे को जा रहा था, लेकिन आज PTI ने एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया है। तो इस हवाले से मेरे साथ शफी जान मौजूद हैं और दीगर उनके सपोर्टर भी मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि इस हवाले से क्या बता सकते हैं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी बताएं कि आप लोगों किस वजह से इख्तिलाफ आया कि आपको टिकट नहीं दिया गया। जैसे मैंने बड़ी डिटेल में बात किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बड़ी डिटेल में बात की इस पर, आप वहाँ मौजूद थे। टिकट की जो तकसीम है वो एक पैराशूटर को दी गई है। वो एक साउथ रीजन के एक पैराशूटर ने अपने बेटे को टिकट दी जिसका ग्राउंड पे कुछ नहीं था। तो जब 2 दिन पहले जब ये चीज़ें हो रही थी, आप सारा मीडिया उसको फॉलो कर रहा था, कभी 1 कभी 2 कभी 3 टिकट फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी जाली टिकट कभी असली टिकट, क्या क्या नहीं हुआ इस टिकट के हवाले से। जब टिकट फाइनल हो गया, एक पैराशूटर के पास चला गया, तो मैंने अपनी जगह पे एक मशावरती इजलास बुला लिया, क्योंकि वर्कर में तजब्ज़ुब था, फ्रस्ट्रेशन थी, जज्बात थे। हम यहाँ जमा हुए, आपने उसको भी कवर किया, वो जज्बा वो जुनून आपने भी देखा। मैंने अपने फ़ैसला उनके सुपुर्द कर दिया। वर्कर्स को हार्ट के लोग, कोहाट के शहरी, मेरे पार्टी के रहनुमा, एक कमेटी बनी 10 रुकनी। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम आज़ाद इलेक्शन में लड़ेंगे, उस सरमाएदार उस पैराशूटर का मुकाबला करेंगे। जी आपने शफी जान की बातें सुनी, इनका ये कहना है कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और PTI को जो है वो शिकस्त देंगे। जी अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।